मौलाना कौसर नियाजी मरहूम जब जंग में कालम लिखते थे तो उनके कालम का उन्वान ये हुआ करता था, और कल जब सो के उठा कहीं से ये पुरानी याद आ गई। अंग्रेजी में कालम लिखते तो रूटीन ये हुआ करती थी कि काली काफी का कप सुबह पिया और टाइप राइटर कंप्यूटर के सामने बैठ गए, कुछ देर बाद दूसरा कप और बाकायदा नाश्ता कुछ देर बाद ही हुआ करता था। जब से उर्दू में जोराजमाई करने लगे हैं, मामूल ये हो गया है कि सुबह कुछ टहल लिया, काफी पी और वर्जिश भी कर ली और फिर नाश्ता किया। गांव में हूं तो जाहिर है कि नाश्ते में पराठा और दही वगैरह का इस्तेमाल होता है। ऐसे नाश्ते के बाद लिखना मुमकिन नहीं रहता, इसलिए मामूल ये बन चुका है कि कुछ सौलिया फ्रेश हुए और फिर जल्दी जल्दी कॉलम फोन पर ही डिक्टेट कर दिया। इंसान हर चीज में खर्चे के एतबार से हाथ खींचे, लेकिन दो चीजों में कंजूसी बेवकूफी के जुमरे में आती है। एक डॉक्टरों के मसले में और दुअम जहां वकला का ताल्लुक होता है। सतही अहलियत का हामिल डॉक्टर और वकील आपको अपने अंजाम तक थोड़ा जल्दी ही पहुंचा देता है। 1981 में चकवाल में मुझ पर एक मुकदमा बना। मामूली तकरार हुई थी और उगलू ने मेडिकल करवाकर 324 का पर्चा करा दिया। तब 324 की नौयत आज कल से कुछ मुख्तलिफ थी। जमानत कब्ल अज गिरफ्तार करा ली और कन्फर्मेशन के लिए सेशन अदालत जेहलम हाजिर हुए। तब चकवाल जिला जेहलम का हिस्सा हुआ करता था। फौजदारी मुकदमात में कब्ल अज गिरफ्तारी जमानतें मुश्किल से कन्फर्म होती हैं। वकील हमारे ख्वाजा सईद अल-दीन मरहूम थे, जो कि जेहलम बार के चोटी के फौजदारी वकील थे। ख्वाजा साहिब की तबीयत इस दिन जरा खराब थी और उन्हें हल्का सा बुखार था। बात शुरू की तो उनकी आवाज थोड़ी धीमी थी। मैंने सोचा मारे गए, ख्वाजा साहिब तो बोल ही नहीं पा रहे, लेकिन यकीन माने कि जब बोलते गए तो हम सब के सामने जज साहिब के चेहरे के तासुरात तब्दील होने लगे। ख्वाजा साहिब ने कहा कि 324 में नियत अक़दाम का होना निहायत जरूरी है। यहाँ कौन सी नियत जाहिर होती है? तमाम शवाहिद बताते हैं कि अचानक वाकया रूनुमा हुआ। FIR में लिखा है कि मुल्जिम के पास पिस्तौल था जिसे वो लहरा रहा था। अगर पिस्तौल था तो इसका कोई इस्तेमाल हुआ, और कुछ नहीं तो पिस्तौल के बट का इस्तेमाल हुआ। 1-2 हाई कोर्ट के फैसले अपने दलाइल के हवाले से इन्होंने पेश किए कि जुर्म साबित होता है तो मुकदमे में सजा मिलेगी, लेकिन फी अलहाल अगर नियत साबित नहीं होती तो मुद्दा अलैही को जमात का रिलीफ मिलना चाहिए। हमारी जमानत कन्फर्म हो गई और तब ख्याल आया कि वकील कमजोर होते तो हम मारे गए थे। ये जो मौजूदा केस अपने बेटे का है और जिसका चर्चा बहैसियत गिनाओं ने जुर्म के पूरे पाकिस्तान में हुआ है, इसमें भी एक अच्छे वकील की इफादियत का अंदाजा हुआ है। इस मुकदमे में मुझे भी 109 में यानी मशवरे में धर लिया गया था। गिरफ्तारी भी हो गई। कि कैसे हुई ये किसी और वक्त के लिए कहानी है। रिमांड की पहली पेशी पर मैं खुद बोला कि मेरा ताल्लुक बनता नहीं है। दूसरी पेशी हुई, वहां भी मैंने खुद कुछ गुजारिशात पेश की। दोनों पेशियों पर पुलिस को एक दिन का रिमांड मिला। दूसरा रिमांड खत्म हुआ तो मजीद रिमांड के लिए मुझे इलाका मजिस्ट्रेट सीनियर सिविल जज जनाब आमिर अजीज खान की अदालत में पेश किया गया। तब हमारे वकील मुमताज कानून दान बशारतुल्लाह खान हमारी तरफ से पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने रिमांड की इस्तदा की। सरकारी वकील ने भी मजीद रिमांड पर जोर दिया। फिर बशारतुल्लाह खान बोलने लगे। चंद मिनट ही बोले। उनकी मारूजात इतनी लंबी न थीं, लेकिन सुनते हुए दलाइल की क्वालिटी ऐसी थी कि मजा आ गया। बुनियादी तौर पे इन्होंने ये कहा कि मुकदमा मसल पर मेरे खिलाफ पुलिस कोई सबूत नहीं ला सकी। सबूत लाती है तो और सूरत हाल होगी, लेकिन अब तक कुछ लाने में नाकाम रही है। फैसला महफूज हो गया और कुछ देर बाद पता चला कि मुकदमे से मेरी डिस्चार्ज हो गई है। एक बात कहता चलो कि जनाब आमिर अजीज खान की अदालत में मैंने बहुत डिसिप्लिन देखा। कोई फालतू आवाज सुनाई न देती। जज साहिब के चेहरे को देखकर मैं थोड़ा डर सा गया था, क्योंकि सख्त गिर लगते थे। लेकिन एक बात आया थी कि केस फाइल बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, जो सवाल पूछते पते का होता। बाद में मैंने बशारतुल्लाह खान से कहा कि मजीद मेरा रिमांड हो जाता। मुझे अरमान नहीं होना था, क्योंकि अब से बेहतर दलाइल कोई दे नहीं सकता था। यहाँ हम पुलिस इस्लाहात की बात बहुत करते हैं। किताबी बातें छोड़ी, एक रिफॉर्म अगर हो सके तो पुलिस फोर्स की शक्ल बदल जाए। इस्लामाबाद के सारे नए थाने हैं और भी नए थाने बनते रहते हैं, लेकिन कोई बुनियादी वजह है कि थानों में टॉयलेट जरूरियात का सही बंदोबस्त नहीं किया जाता। जनरल जिया के माशाल्लाह के जमाने में 2 दफा गिरफ्तारी हुई। दूसरी गिरफ्तारी इस्लामाबाद की थी और एक मशहूर मजिस्ट्रेट हुआ करते थे नसरुल्लाह मुल्क, जिन्होंने मुझे रात गए हिरासत में लिया और अब पारा थाने पहुंचाया। अजरान मेहरबानी मुल्क साहिब ने ड्यूटी पर मौजूद मुहर्रिर से 2 बार कहा कि ये बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी है। इतना मुअज़्ज़ज़ तो ना था, लेकिन मुल्क साहिब की मेहरबानी। मुहर्रिर ने कहा, सर हुक्म की तामील होगी।
मजिस्ट्रेट साहब गए तो मुहर्रिर ने सामने लकड़ी के बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा बैठ जाओ, और करता भी किया। वहां सोफे तो कोई थे नहीं। रात इस बेंच पर गुजरी, लेकिन बताने की बात यह है कि सुबह जब मैंने टॉयलेट का पूछा तो मुझे इस कमरे में ले जाया गया जिसका मंजर आज तक जहन में चस्पा है। वो टॉयलेट था पानी का एक तालाब जिसमें इस्तेमाल के लिए ईंटें रखी हुई थी। जाहिर है मैं वहीं से वापस हो गया। एक अच्छा काम आजकल हुआ है कि कम अज कम एसएचओ साहिबान के कमरों के साथ निस्बतन अच्छे टॉयलेट नस्ब कर दिए गए हैं, लेकिन अगर हर तफ्तीशी कमरे के साथ टॉयलेट बना दिया जाए तो यकीन माने चारों सूबों की पुलिस की कारकर्दगी बेहतर हो जाए। अफसरों की सहूलतों पर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, अपनी फोर्स की सहूलतों की तरफ भी कोई तवज्जो दें। आजकल निस्बतन पढ़े लिखे लोग पुलिस फोर्स में आ रहे हैं, लेकिन तफ्तीशियों के कमरे बस वैसे ही सामान रखने की कोई जगह नहीं। इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की बोतलें इधर उधर बिखरी पड़ी। ऐसे माहौल में अफसरी कहाँ कायम रहती है। ये बात रोम वाली मेरी तजवीज़ मान ली जाए तो पुलिस फोर्स बेहतर हो जाए। और बातें भी हैं, लेकिन किसी और मौका के लिए रहने देते हैं। हर हुकूमत जो आती है कहती है कि थाना कल्चर तब्दील करना है। थाना कल्चर से मुराद क्या है? यही कि पुलिस का रवैया साइलों और अवाम के साथ ठीक नहीं। जिस किस्म की ड्यूटियां पुलिस से ली जाती हैं इससे खास मिजाज जन्म लेता है। नींद पूरी ना हो, खाने पीने का सही इंतजाम ना हो, इधर अलिफादेर अब भागते रहें, ऐसे में मिजाज सख्त हो जाते हैं जो अंग्रेजी का लफ्ज से निकल है। ऐसे माहौल में नर्म जज्बात दिलों से निकल जाते हैं और इंसान हर चीज को शक की निगाह से देखता है या अंदाजा लगाने लगता है कि मुझे इसमें से क्या मलना है। कोई भी कल्चर तब्दील तब होता है जब इसके बुनियादी अज्जा में कुछ तब्दीली आए।